मिट्टी से बनता है घड़ा, और जब घड़ा टूट जाता है तो मिट्टी कहां चली गई? घड़े की, घड़े की मिट्टी। भाई घड़े में क्या है? मिट्टी। घड़ा आया कहां से? मिट्टी से। टूट गया तो घड़ा कहां चला गया? मिट्टी से तैयार हुआ था, मिट्टी में समा गया। उसी प्रकार मरा कौन? हम आए कहां से थे? हम 5 चीजों से मिलकर बने हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। हम सब ईश्वर की तरफ से भेजे गए हैं। आप लोग जैसे अभी आप लोग राजस्थान से आए हैं, कोई कहीं से, कोई कहीं से, आप आए हैं ना, 7 दिन की कथा सुन के आप चले जाएंगे ना, कहां जाएंगे? जहां से आए हैं। आप लोग 7 दिन की यात्रा में ही तो आए हैं, 7 दिन की, 10 दिन की यात्रा ही तो चल रही है आपकी। जहां से आए हैं वहीं तो जाएंगे वापसी। उसी प्रकार हम सब यात्रीगण हैं। हम सब कौन है? ये जिंदगी की यात्रा है। वो आपने गीत भी सुना होगा, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो जिंदगी एक यात्रा है, सफर है। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक सफर, यात्रा। हम यात्री हैं। हम कौन हैं? जोर से बोलो। यात्री हैं। और यात्री हम लोग आए कहां से हैं? आप लोग कहां से आए हैं? अभी तो आप लोग राजस्थान से आए हैं, कुछ लोग कहीं से, कुछ कहीं से, पर आप लोग आए सब ईश्वर के घर से हैं, भगवान के घर से। सब वहीं से आए हैं और सब अपनी यात्रा पूरी करके अपना काम काज, कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 100 साल अपना काम धाम निपटा के फिर कहाँ चले जाओगे? कहाँ चले जाओगे? वहीं जाओगे जहाँ से आए हैं। तो मरा कौन? अरे आने जाने के प्रोसेस को लोग नाम देते हैं मृत्यु। मृत्यु नहीं है ये तो यात्रा थी, यात्रा पूरी हो गई। लोग कहते हैं ना, जिंदगी, जीवन यात्रा खत्म, जीवन लीला खत्म, जीवन की यात्रा पूरी हो गई। तो मरता कोई नहीं है। भगवान के घर से आते हैं, भगवान के घर चले जाते हैं। तो जो हम पिंडदान करते हैं अपने दादा के लिए, पिता के लिए, पोथी पाठ करते हैं, उनके नाम से पुण्य करते हैं, वो पुण्य उन तक पहुंचता है। कैसे? जैसे आपका कोई आदमी अमेरिका में है और आपको उसे पैसे भेजना है, तो कैसे भेजेंगे? सरकार की एक व्यवस्था है ना। यदि अमेरिका में आपको किसी को 10,000 रुपये भेजने हैं, आपका कोई अपना है, तो कैसे भेजेंगे? जल्दी बताओ। कैसे? बैंक में जमा करेंगे, उसके खाते पर वहां उसे प्राप्त हो जाएगा। जैसे बैंक के द्वारा यहां डाला हुआ पैसा वहां चला जाता है, उसी प्रकार ईश्वर ने कहा है कि जब आप अपने पूर्वजों के नाम से किसी को खिलाते हैं तो इसका पेट भरते ही उसका पेट अपने आप भर जाता है, इसकी तृप्ति होते ही उसकी तृप्ति अपने आप हो जाती है। यदि आज की व्यवस्था ये है, जैसे अब आप कहेंगे कि कोई खाए और कोई का पेट भर जाए, ऐसा पॉसिबल है? आपकी माँ, जब आप अपनी माँ के पेट में थे तो आप 9 महीने तक कुछ खाते थे? खाए? आपकी माँ ही खाती थी सारा, 2-2 पेटों का। गर्भवती महिला को भूख ज्यादा लगती, आपको पता होना चाहिए। क्या सही बोल रहा हूं? क्यों मैया? गर्भवती स्त्री को भूख ज्यादा लगती है अन्य समय से, क्योंकि उसके 2 पेट हो जाते हैं, एक खुद का और एक बच्चे का। सही है? जैसे माँ का खाया हुआ बच्चे के पेट में अपने आप चला जाता है, ये ईश्वर की व्यवस्था है या नहीं? हाँ या ना? जैसे माँ का खाया हुआ बच्चे के पेट में अपने आप चला जाता है, ऐसे ब्राह्मणों का खाया हुआ, दीन दुखी गरीब जरूरतमंदों का खाया हुआ अपने आप भगवान के पेट में और उस व्यक्ति के पेट में जिसके नाम से आप 13, जब कोई मर जाता है तो हम लोग 13 ब्राह्मण खिलाते हैं। 13 ब्राह्मण के साथ साथ गांव खिलाते हैं, गांव को भी, गांव के लोगों को भी, परिवार के लोगों को भी। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा इनकी तृप्ति से उसकी तृप्ति हो जाए। ये परंपरा है।
कोई आज की नहीं, अनादि। जैसे माँ का खाया बच्चे के पेट में चला गया, उसी प्रकार ब्राह्मणों का खाया, गायों का खाया, कुत्ते का खाया, सबका खाया, सबकी तृप्ति ही ईश्वर की तृप्ति है और उस जीवात्मा की तृप्ति है। भगवान के पास पहुंच गई वो चीज, अब भगवान उसे उस ढंग से देते रहेंगे। अब जैसे आपका कोई अपना, अब आप कहेंगे महाराज जी हमारा कोई आदमी मरा तो वो तो अन्य योनियों में चला गया, कोई हाथी बन गया, कोई शेर बन गया, कोई मनुष्य बन गया, कोई स्त्री बन गया, जो जहां पहुंच गया उसे उस रूप में प्राप्त हो जाएगा। जैसे कोई आपके दादाजी मर गए, माना कि फॉर एग्जाम्पल आपके दादाजी मर गए और वो मर के शेर बन गए, तो शेर बन गए और आपने उनके नाम से किया पिंडदान, तो वो शेर बन गए तो उन्हें शेर के रूप में, उन्हें शेर क्या खाता है? मांस। तो आपका भेजा हुआ पिंडदान उसे मांस बन के प्राप्त हो जाएगा। आपके दादाजी यदि बैल बन गए हैं, गाय बन गए हैं, बकरी बन गए हैं, तो आपका पिंडदान उसे घास के रूप में प्राप्त हो जाएगा। आपका कोई व्यक्ति मनुष्य ही बना है तो उसे उसकी रोटी के रूप में, उसके आहार के रूप में, उसके पद प्रतिष्ठा के रूप में वो चीज़ें उसे प्राप्त होती रहेंगी। कई बार आपने देखा होगा कि आदमी अचानक तरक्की कर जाता है, रातों रात उसका आनंद हो जाता है। क्यों? उसके पूर्वज, उसके जो वो, जैसे आज हम हैं, उदाहरण से समझो, आज आप लोग हैं भाई, मैं पिछले जन्म में किसी का बाप रहा होऊंगा कि नहीं? किसी की माँ रहा हो, यदि मैं पुरुष था तो बाप रहा होऊंगा, स्त्री था तो माँ रहा होऊंगा। आप लोग भी पिछले जन्म में कुछ तो रहे होंगे कि नहीं? एक सज्जन बोले महाराज जी पिछला जन्म किसने देखा? अरे भाई साहब देखा नहीं है तो क्या नहीं था? एक सज्जन बोले मैं पिछले जन्म में बिलीव नहीं करता, मैं मानता ही नहीं कि अगला जन्म पिछला जन्म। आप क्या बातें कर रहे हैं? कोई देखा है अगला जन्म पिछला जन्म? एक सज्जन ने हमसे कहा कि मैं पिछला जन्म मानता ही नहीं हूं। मैंने कहा आप भले ना माने, आप नहीं मानते इसका मतलब ये नहीं कि नहीं है। बताइए समुद्र में किनारे कितने होते हैं? जल्दी बताओ। समुद्र में, सागर के किनारे कितने होते हैं? कितने? समुद्र के किनारे कितने होते हैं? अरे इतनी देर लगा रहे हो, समुद्र के किनारे 2 होते हैं, एक इस तरफ एक उस तरफ, 2 ही किनारे होंगे। आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? समुद्र में किनारे 2 ही होते हैं, पर सबको दिखाई एक ही किनारा पड़ता है, क्योंकि समुद्र इतना विशाल है कि आप जिस किनारे पर खड़े हैं वो किनारा तो दिखाई पड़ेगा, सामने वाला भी किनारा उस तरफ है, बट वहां तक हमारी नजर नहीं पहुंच रही है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि दूसरा किनारा नहीं है। भाई साहब दूसरा किनारा है, आप देख नहीं पा रहे हैं। उसी प्रकार यदि जन्म है तो मृत्यु भी है, और मृत्यु है तो जन्म भी है, ये दोनों किनारे हैं। यदि आज आप इस जन्म में बैठे हैं तो पिछला जन्म भी आपका है, उस जन्म से होकर आप यहां आ रहे हैं। वरना आप में से कोई अमीर क्यों है? कोई यदि सबका एक सा होता तो सब एक से होते, सब अमीर होते, फिर कोई गरीब क्यों है? भाई जो अच्छे कर्म किया है उसे ठीक ठाक बना दिया, जो नहीं किया था उसे स्ट्रगल करना पड़ रहा। इसलिए पिछला जन्म होता है और अगला जन्म भी होगा आपका। अब आप कहें महाराज जी हम नहीं मानते, नहीं मानते तो नहीं मानते, आप ठीक नहीं मानो, मानो ना मानो। आप देखो सत्य जो है ना वो आपके मानने और ना मानने का मोहताज नहीं है। सत्य जो है वो सत्य है, आप उसे माने ना माने, वो आपके मानने ना मानने का मोहताज नहीं। समझ में आ रही है ना? उसी तरह हमने जो भी, अब हम लोग आज हम किसी पिछले जन्म में हम किसी के बाप रहे होंगे, आप किसी के बाप रहे होंगे, तो आपके बच्चे वो आपके नाम से पिंडदान कर रहे होंगे, शायद संस्कार होंगे तो कर रहे होंगे। भाई मैं पिछले जन्म में किसी का बाप रहा होऊंगा तो मेरे बेटे के बेटे के बेटे वो मेरे नाम से क्या कर रहे होंगे? प्रेजेंट में पिंडदान कर रहे होंगे। तो
तो देखो ना उनका किया पिंडदान, अब मैं तो यहाँ बैठा हूँ, वो भी मनुष्य के रूप में कर रहे हैं, मैं भी मनुष्य बन चुका हूँ, तो वो कहीं ना कहीं मुझे उनका प्राप्त होगा। हर आदमी अपनी मेहनत का खाता है, ठीक है। आप जो काम करते हैं, काम तो सभी कर रहे हैं, पर कोई भूखा है, कोई 56 भोग खा रहा है। मेहनत तो सब कर रहे हैं, पर किसी को पेट भर रोटी नहीं मिल रही है। तो मेहनत तो आप कर रहे हैं, लेकिन मेहनत के साथ, आपके कर्मों के साथ, आपके पिछले जन्म के आपके कर्म और आपके बच्चों के द्वारा जो आपको पिंडदान दिया जा रहा, आपके नाम से पुण्य किया जा रहा, पोथी पाठ की जा रही है, उस पुण्य से निश्चित आपको वो चीज़ें मिल जाती हैं जो आपके कर्म से नहीं मिलती, वो भगवत कृपा से प्राप्त हो जाती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं मिल सकती आपकी मेहनत से, वो कृपा से ही मिलती हैं। जैसे आप वृंदावन आ गए, तो आपको क्या लगता है वृंदावन आप अपने मेहनत से आ गए? वृंदावन आप लोग अपनी मेहनत से नहीं आए, वृंदावन आप लोग भगवान की कृपा से आए हैं। कुछ चीजें मेहनत से नहीं मिलती, कृपा से मिलती हैं। कुछ चीजें पैसों से नहीं मिलती, वो कृपा से मिलती हैं, आशीर्वाद से मिलती हैं। सही है? इसलिए बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं और वृंदावन वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। आपको बुलावा गया, आप चले आए, ये कृपा है, ये आपकी मेहनत नहीं है, ये आपका धन के बल पे आप आए, आपके पुरुषार्थ के बल पर आप आए ना जी, ना तो आप धन के बल पर आए, ना पद के बल पे आए, आपको केवल भगवत कृपा ने, बिहारी जी ने बुलाया। जब बुलाया आए, नहीं बुलाया होता तो आते आते लोगों का रिजर्वेशन कैंसिल हो जाता, कोई ना कोई कारण हो जाता है। जब आना होगा, जब बुलाएंगी राधा रानी, जब बुलाएंगी यमुना महारानी, जब बुलाएंगे बिहारी जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, तब आना होगा। जब बुलाएंगे गौरी गोपाल भगवान, तब आना होगा, वरना संभव। तो समझो, कुछ चीजें मेहनत से होती हैं, कुछ कृपा से होती हैं। कोई माने ना माने, ठीक है। मित्रों, आशा करता हूँ कि यह धार्मिक शिक्षाप्रद कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह कथा पसंद आई हो तो इस कथा को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि वे भी इस शिक्षाप्रद उत्तम कथा को सुनकर अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बना सकें। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को हमारे नए नए वीडियोस, शिक्षाप्रद कथाएं तुरंत प्राप्त हो सके और आप उसको सुन करके अपने जीवन को सुखी बना सके। तो कल फिर किसी नए धार्मिक कथा को लेकर के आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।